Hello student, today's topic is population composition. How crowded a country is the little of do with the level of economic development. अगर हम देखें तो जो एक देश है, देश में रहने वाली जो लोगों की संख्या है, अगर बहुत अधिक मात्रा में देश में रहने वाले लोगों की संख्या है तो वो किस तरीके से अपनी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि जो उसके आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें, बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड बट जापान इज़ फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड दैन बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश और जापान दोनों को देखें तो यहाँ दोनों की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर लोग रहते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि जो जापान है, जापान मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड यानी कि अगर हम जापान को देखें तो आर्थिक रूप से वो बहुत ही विकसित है दैन बांग्लादेश। अगर उसके हम बांग्लादेश से कंपेयर करें तो बांग्लादेश और जापान में अगर कंपेयर किया जाए तो देखेंगे कि जो इकोनॉमिक रूप से डेवलप्ड जो कंट्री है वो जापान है, जबकि बांग्लादेश और जापान दोनों की जनसंख्या एक समान मानी जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज ए रिसोर्सेज वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़। यानी कि इससे हमें यह समझ में आता है कि लोग एक रिसोर्सेज यानी कि एक संसाधन के रूप में भी कार्य करते हैं और उनकी जो क्वालिटीज़ है, उनकी जो अलग अलग जो गुण है उनमें किस तरीके की गुणवत्ता हमें देखने को मिलती है। इसे हम कंसीडर करने के लिए पीपल्स वर ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशंस, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। इसे देखने के लिए अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। जैसे एज ग्रुप में अगर हम देखें तो किस तरीके के एज के लोग ज़्यादा रहते हैं। एज टाइप में अगर हम देखें तो एज स्ट्रक्चर के रूप में जो 3 पार्ट एज के किए जाते हैं, उन 3 पार्ट में सबसे ज़्यादा जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो जिस कंट्री की ज़्यादा होती है वहाँ पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अधिक देखने को मिलता है। सेक्स का मतलब कितने जो मेल हैं कितनी फीमेल हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लिटरेसी लेवल यानी कि जो कितने लोग पढ़े लिखे हैं कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उस पर भी ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री में किस तरीके का डेवलपमेंट होगा। जिस देश की हेल्थ कंडीशंस यानी कि वो जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो किस तरीके की होंगी, साथ ही साथ ऑक्यूपेशन यानी कि जो उनका काम है और इनकम लेवल यानी कि आय का जो स्तर है, यह सभी चीज़ें जो डिसाइड करती है कि कौन सी कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप्ड होगी और कौन सी कंट्री इकोनॉमिकली अनडेवलप्ड रह जाएंगी। तो इन सभी चीज़ों में जो हमने पढ़ा एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन और इनकम लेवल, जो हमने ऊपर उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल था जापान और बांग्लादेश का, तो हम देखेंगे कि जापान की जो सारी कंडीशंस हैं वो उसको फेवर करती है कि वो इकोनॉमिकली डेवलप है, और जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि वो एक अनडेवलप्ड कंट्रीज़ आते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल्स। इसे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हम देखें जो पॉपुलेशन जो कंपोजिशन है वो जो स्ट्रक्चर होता है, पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको बताने का काम करती है कि जो हमारे अलग अलग जो कंट्रीज़ है उसमें रहने वाले लोगों की बनावट किस तरीके की है वो उसको बिलोंग करती है। जैसे कि जो एक कार्टून में हम देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है ए टॉल स्टोरी टू माई ग्रांड चिल्ड्रन, यानी कि जो एक व्यक्ति, एक महिला है, वो अपने ग्रांड चिल्ड्रन से उनसे जो स्टोरीज़ होती है वो शेयर कर रही है। ए बिल्डिंग
ब्रीजर एक व्यक्ति जो बिल्डिंग यानी कि जो इंजीनियर के रूप में हमें दिख रहा है। आई टेक केयर ऑफ माई हाउस एक हाउसवाइफ इसमें देखने को मिल रही है। आई एम ए फार्मर आपको एक फार्मर भी देखने को मिल रहा है। और आई सिंग द वेडिंग यानी कि जो एक जो व्यक्ति है वो सिंगर के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। और एक आई एम रिसर्चिंग ऑफ मेडिसिन ऑफ क्योर कैंसर एक जो महिला है वो रिसर्च करते हुए हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ होती है उसमें डिफरेंट टाइप के जो लोग होते हैं वो निवास करते हैं। तो अलग अलग जो लोगों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि जो विशेषताएं हैं उसे हम जो पॉपुलेशन कंपोजिशन में इसमें ले सकते हैं। हाउ मैनी आर मेल्स एंड फीमेल्स अगर हम देखें तो कितने जो मेल और फीमेल पुरुष और महिलाएं हमें देखने को मिलती है। विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू और कौन से जो एज ग्रुप है उससे लोग बिलोंग करते हैं उससे भी अंडरस्टैंड होता है। हाउ एजुकेटेड दे आर एंड वी टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दे आर एम्प्लॉयड इन व्हाट देयर इनकम लेवल एंड हेल्थ कंडीशंस आर। इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हमारी जो हेल्थ कंडीशन है वो किस तरीके की है। ऑक्यूपेशन यानी कि लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा है, उनका जो इनकम लेवल है यानी कि उनकी आय का जो स्तर है वो किस तरीके का है। और एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पीपल्स में से जो ज़्यादा संख्या है वो किसकी है। यह सभी चीज़ें एक कंट्री के डेवलपमेंट को बिलोंग करती है। एन इंक्रीजिंग way of studying the population composition of country is by looking at the population pyramid also called X age sex pyramid। अगर हम देखें तो जो जितनी भी जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो एज सेक्स यानी कि जो आयु और जो लिंग है उसके आधार पर एक जो पिरामिड है वो डेवलप किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ बता सकते हैं। A population pyramid show the total population divided into various age group यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन होती है वो अलग अलग जो एज ग्रुप में डिवाइड होती है। जैसे एग्जांपल 5 to 9 years, 10 to 14 years। द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो टोटल पॉपुलेशन है उनमें उनका परसेंटेज कितना है। सब डिवाइडेड इनटू द मेल्स एंड फीमेल्स उसमें से भी हम जो मेल और फीमेल को डिवाइड करते हैं। इन ईच ऑफ दिस ग्रुप इस जो हर ग्रुप में से मेल कितने हैं, पुरुष कितने हैं और फीमेल्स कितने हैं, उनमें इनको डिवाइड